बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सप्तम के बच्चों का हम सबक नंबर 3 आदाब मुआशरत सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं, जो कि इसके हिस्सा ग्रामर पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर आप लोग 7 की तरफ आ जाएं, जो कि है मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। मुज़क्कर मुअन्नस। डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर आपको लिखती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी कॉपी आपकी बुक पे जो उन्होंने स्पेस दिया उधर ही आप लिखेंगे दादा, दादी, मामू, ममानी, भाई, बहन, फूफा, फूफी। अगला है हमारे पास चचा, चची, उसके बाद है खाला, खालू, दादा, ये दादी, दादा, ताया, ताई। ये स्टूडेंट, ये सवाल नंबर हमारा हो गया 7। मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। ये सवाल नंबर 7 हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ आ जाएं। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8, अराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। पहला है हमारे पास दस्तूर। दस्तूर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने पास ये जो स्पेस दी हुई है जिन सवालात की, आपकी मश्क में उसी के ऊपर आप ये करेंगे। जो सवालात आपके पास स्पेस नहीं है वो आप अपनी कॉपी पे करते जाइएगा। साथ साथ इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। उसके बाद आगे देखिए तर्ज, तर्ज। उसके बाद है मशल, मशल। उसके बाद है मुनव्वर, मुनव्वर। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 8 हमारा हो गया। सवाल नंबर 9 की तरफ आएँ आप। सवाल नंबर 9 ये है अल्फाज मुतरादिफ लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि मुतरादिफ क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो इमला में तो मुख्तलिफ होते हैं, लिखने में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनके मानी एक ही होते हैं। यानी आप उनमें से कोई एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मानी वही होता है जो आप अगर उसका मुतरादिफ लफ्ज़ यूज़ कर लें। जैसे आफ़ताब, सूरज, खुर्शीद मुतरादिफ है। तपश और हरारत मुतरादिफ हैं। बातचीत और गुफ्तगू मुतरादिफ है। इनका एक ही मतलब होता है। हमने इस इबारत में से मुतरादिफ अलहदा-अलहदा निकालने हैं। खूबसूरत, खूबसूरत का है दिलकश, दिलकश अल्फाज मुतरादिफ। ये डियर स्टूडेंट्स, आप इबारत पढ़ें। ज़िंदगी बेहद खूबसूरत, हसीन और दिलकश है। हमें इसकी कदर व कीमत को महसूस करना चाहिए। हमें इस नादर व नायाब शय को दिलपसंद बनाने के लिए मुसलसल मेहनत, मुशक्क़त और जुस्तजू की ज़रूरत है। यही कोशिश हमारी कामयाबी का रास्ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें खूबसूरत का आ गया दिलकश। इसको आप अलहदा भी जो दिलकश आगे लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
इकट्ठे भी लिख सकते हैं। खूबसूरत, दिलकश, कदर, कीमत, नादर, नायाब, दिलपसंद, महबूब। उसके बाद आप देखें मेहनत, मुशक्क़त, जुस्तजू, कोशिश, जस्तजू, कोशिश। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुतरादिफ अल्फाज देखें, जो मतलब इसका है मुतरादिफ अल्फाज का भी सेम वही मतलब होता है। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10, अल्फाज मुतज़ाद। सवाल नंबर 10, अल्फाज मुतज़ाद। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि मुतरादिफ होता है कि लफ्ज़ मुख्तलिफ लेकिन उनके मानी एक ही, और अल्फाज मुतज़ाद जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी उनका मतलब अगर एक लफ्ज़ दिया गया है तो उसका जो मानी है तो उसका मुतज़ाद का मानी बिल्कुल उसके उलट होगा। जैसे आपने ये इबारत पढ़ें सवाल नंबर 10 की, ज़िंदगी का हर लम्हा दुख सुख, अच्छे बुरे, ऊंच नीच, मुसरत व गम, फ़तह व शिकस्त से तरतीब पाता है। आप देखें कि हर लफ्ज़ के साथ उसका मुतज़ाद दिया हुआ है। ज़िंदगी की मुश्किलों का मुकाबला करना और मायूस होकर पुरुमीद और बहादुर लोगों का शेवा है। अब इसमें हमने मुतरादिफ देखना है, अल्फाज मुतज़ाद हमने देखने हैं। पहला है हमारे पास दुख, सुख, उसके बाद अच्छे, बुरे, ऊंच, नीच, मुसर्रत, गम, फतह, शिकस्त। उसके बाद आप देखिए मायूस, पुरुम्मीद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आप लोग देखें, और आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि आप कोई भी सवाल को स्किप नहीं करेंगे। इस ग्रामर के इन सवालात को गौर से आप देखिएगा, ये बहुत आपकी मददगार रहते हैं आगे आने तक। आगे देखिए अगला सवाल साहब इलाके हैं हमारे, हमने साबकों से अल्फाज बनाए। ये सवाल नंबर 11 है। साबके से तीन अल्फाज बनाएं। साबके से हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तीन अल्फाज बनाने हैं। साबका ये है हमारे पास अल्फाज, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखें कि साबका क्या होता है, ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमे के शुरू में लगाकर उससे कोई बामानी नया बामानी लफ्ज़ बनाए तो वो साबका कहलाता है। फर्ज करें अनथक, अनजान, अनपढ़। इसी तरह लाहका होता है ऐसा लफ्ज़ या हरूफ जो कलमे के आखिर में लगाकर कोई बामान या नया बामानी लफ्ज़ बन जाए। बामानी होता है जिसका पूरा मानी समझ में आए, लाका कहलाता है। जैसे दान के बाद हसाबदान। अब ये देखें कि साबका और लाका के ये अल्फाज, इनका बा, बे, साबके जो है उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो किसी लफ्ज़ के साथ लगाने से बामानी लफ्ज़ बन जाते हैं। इसलिए लाका जो है अकेला तो कोई मानी नहीं दे रहा, लेकिन उसको कुछ भी देते भी हैं कुछ अल्फाज मानी, लेकिन दूसरों के साथ जब लगा के हम अल्फाज बनाते हैं तो वो भी बामानी लफ्ज़ बनते हैं। जैसे साइंसदान, रोशनदान, हसाबदान। अब हमारे पास ये देखें कि पहला लफ्ज़ है साबके में, साबका बेखुदी। ये स्टूडेंट्स आप साथ साथ लिखते जाएं, सामने आपके स्पेस है, ये कोमा मैं बीच में डाल लूँ। बेअदब, तीन हमने बताने हैं। बेवकत या बेवकत। बेमुरवत, उसके बाद खुशतबा, खुशनुमा, खुशपोश होता है अच्छा लिबास पहनने वाला। आगे है काबिले कदर,
काबिले रहम, काबिले गौर। उसके बाद है कम, कमतर, कमज़ोर, कमज़र्फ़। इसके बाद है पाक, पाक दामन, पाक बाज, पाक बातन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास साबके थे। साबकों को हमने साबकों के साथ तीन तीन अल्फाज हमने बामानी अल्फाज बनाए। उसके बाद आप लोग आ जाए सवाल नंबर 12 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। सवाल नंबर 12 है। ख़त हमने लिखना है, अपने किसी दोस्त के नाम ख़त लिखें जो छुट्टियां आपके साथ गुजारे। पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खतूत की इकसाम बताऊंगी कितनी है, उसके बाद खतूत का पैटर्न बताऊंगी, फिर आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ लिखिएगा। खतूत नवीसी, खतूत जो होता है एक तहरीरी। आप पेज नंबर 21 पे आएँ, पेज नंबर 21 पे आएँ तो आपको नज़र आएगा, आप मेरे साथ पढ़ें। ख़त एक तहरीर होती है, यानी वो हमेशा हम फ़ोन या फ़ोन पे नहीं बात कर रहे होते, तहरीर होती है लिख के भेजना किसी को, जिसके ज़रिए हम अपने जज्बात, एहसासात, ख़यालात या हालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखी हुई सूरत में किसी तक अपना हालात, वाक़यात, अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात को किसी तक पहुंचाना ख़त कहलाता है। खतूत नवीसी एक फ़न है और इसके लिए ज़रूरी है कि ख़त की ज़बान आसान हो, सादा हो, अलकाबो अदाब का मुनासिब ख्याल रखा जाए, अपना मुद्दा इस तरह बयान किया जाए कि मुरासला मुकालमा लगने लगे, यानी यूँ लगे कि पढ़ने वाले को जैसे आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ख़त क्या होती है, एक तहरीर होती है जिसके ज़रिए हम अपने जज्बात, एहसासात, ख़यालात और हालात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये एक फ़न होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि ख़त की ज़बान सादा और आसान हो, अलकाबो अदाब का भी ख़ास ख्याल रखा जाए जिसको आप ख़त लिख रहे हैं। अपना मुद्दा इस तरह बयान किया जाए कि मरासला जो है मुकालमा लगने लगे, यानी यूँ बिल्कुल ख़त को इस तरह लिखा जाए कि पढ़ने वाला समझे कि आप उसके सामने बैठ कर उसकी बात कर रहे हैं। मकतूब निगाज यानी ख़त लिखने वाला, और मकतूब अलैह जैसे ख़त जिसे लिखा जाए आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं। खतूत की इकसाम, खतूत की कई इकसाम होती हैं। निजी खतूत, कारोबारी खतूत, अखबारी खतूत और सरकारी खतूत। निजी खतूत जो आप लोग अपने घर के हालात वाक़ अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, कारोबारी जो कारोबार के सिलसिले में लिखते हैं, अखबारी खतूत जो अखबार में होते हैं, सरकारी जो सरकारी ख़त आते हैं। फ़िलहाल हमारा मौजू निजी खतूत हैं। निजी खतूत जो आप किसी अपने रिश्तेदार को लिखते हैं। निजी खतूत जो ऐसे खतूत जो दोस्त, रिश्तेदारों या अजीज़ों वगैरह को लिखे जाते हैं, निजी खतूत होते हैं। ख़त लिखने का नमूना डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप अंदर सरगर्मी लिखेंगे। ख़त लिखने का नमूना मैं आपको ये बता देती हूँ। दोस्त के नाम ख़त, छुट्टियाँ अपने साथ गुजारने के लिए, छुट्टियाँ अपने साथ गुजारने के लिए। ये स्टूडेंट्स, मैं आपको सवाल नंबर 12 की हेडिंग दे रही हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है कमरा इम्तिहान। कमरा इम्तिहान की जगह सबसे बेहतरीन होता है कमरा इम्तिहान ना लिखें, आप इम्तिहानी मरकज़ लिखें। इम्तिहानी मरकज़। कमरा इम्तिहान क्यों नहीं लिखा कि बाज़ लोग कमरा अलिफ वाला टिक कर देते हैं, बाज़ हे वाला, तो इससे सबसे बेहतरीन है कि इम्तिहानी मरकज़। आप किसी भी जगह जब ख़त आप लिख रहे होते हैं तो आप अपनी जगह का नाम मत लिखें, आप सिर्फ इम्तिहानी, क्योंकि आप इम्तिहान में ख़त का नमूना पेश कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। उसके बाद आपने कोई शहर कोई कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट तारीख़ लिख देनी है। जिस तरह ये है 15 अगस्त 2024 या 23 जो भी है, तारीख़ लिख दी आप लोगों ने। उसके बाद आपने मुखातिब करना है उनको, जिसको भी ख़त लिखे हैं, प्यारे दोस्त,
प्यारे दोस्त, अब आपने उन्वान लिखना है। उन्वान क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अब जो पैटर्न है उसके मुताबिक आपने उसको मुखातिब करने के बाद यहाँ लिखना है। ये तो सवाल लिखा हुआ है, सवाल पूरा नहीं लिखना। आपने क्या करना है, सवाल नंबर जो भी है नीचे क्या है, ख़त। ख़त के बाद आपने ये स्टार्ट कर दिया, फिर प्यारे दोस्त को मुखातिब किया। उन्वान क्या है? छुट्टियाँ साथ गुजारने के लिए, ये उन्वान आ गया। उसके बाद आप, ये मार्जिन लाइन है आपकी। मार्जिन लाइन के बाद पहली लाइन थोड़ा सा गैप छोड़ के आप यहाँ से शुरू करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। और फिर नदाइया की अलामत, ये देखिए आपने ये अलामत ज़रूर लगानी है। या अस्सलामु अलैकुम के बाद आप फुल स्टॉप लिखें, आपने सलाम कर लिया। उसके बाद आपको एक डियर स्टूडेंट्स एक और बात बताती चलूँ कि आपने ख़त जब किसी रिश्तेदार को लिखते हैं तो हमेशा ख़त जो है अपनी खैरियत बताते हुए और उनकी मालूम करते हुए आपने ख़त स्टार्ट करना है। जिस तरह आप लिखें कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और सबसे बेहतरीन होता है खैरियत मतलूबो खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूबो खैरियत मौजूद, यानी खैरियत मतलूबो खैरियत मौजूद। इसका मतलब होता है खैरियत मतलूब, खैरियत चाहता हूँ, वाओ हरूफ अतफ है। और खैरियत मौजूद के इधर सब खैरियत है। खैरियत मौजूद हो खैरियत मतलूब, चाहे इसको पहले लिख लें या इसको, खैरियत मतलूब हो खैरियत मौजूद। मतलूब चाहना, जहाँ ख़त लिख रहे हो वहाँ सब खैरियत चाहता हूँ और यहाँ सब खैरियत है। उसके बाद आप लोग ख़त शुरू करें। मैं आपको ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ, प्यारे दोस्त कैसे हैं आप? ये तो आपने खैरियत मौजूद हो खैरियत मतलूब लिख दिया। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्त आप पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे और छुट्टियों का इंतज़ार हो रहा होगा। छुट्टियों का इंतज़ार, छुट्टियों में पढ़ाई के साथ साथ तफरीही मकामात की तरफ भी जाते हैं लोग, अपने रिश्तेदारों की तरफ भी जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्त इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप छुट्टियाँ गुजारने मेरे पास आएंगे, क्योंकि जब से वाले साहब के तबादला के बाद आप यहाँ से कराची मुंतकिल हो गए हैं तो बहुत अरसा हुआ हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम गहरे दोस्त हैं, हम कितने अरसा इकट्ठे साथ पढ़े हम लोग। मुझे आपकी बहुत याद आती है और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उसमें कुछ वक्त मेरे साथ छुट्टियाँ गुजारें। हम मिलकर पढ़ाई भी करेंगे, कुछ तफरीह मकामात के लिए भी हम लोग जाएंगे, सैर करने भी जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस ख़त को थोड़ा आप वुसअत देना चाहते हैं तो थोड़ा लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आप अंकल और आंटी से या चचा अंकल आंटी से इजाज़त लेकर मुझे पुरुमीद जवाब देंगे कि आप इंशाल्लाह मेरे पास छुट्टियाँ गुजारने मेरे साथ आ रहे हो, मेरे साथ छुट्टियाँ गुजारने मेरे पास आ रहे हो। तो आपका जो भी प्रोग्राम बने और मैं इस उम्मीद के साथ आपके ख़त के जवाब का इंतज़ार करूँगा कि आप मेरे पास छुट्टियाँ गुजारने आ रहे हैं। इसके अलावा अपनी किताबें और छुट्टियों का काम जो है साथ लेके आइएगा, मिलके करेंगे। बड़ों को सलाम और हमेशा इख्तिताम आपने करना है। ये लिख रहे हैं आप, दूसरी लाइन आपने मार्जिन लाइन से शुरू करनी है, एंड आपने करना है बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार, एंड आपने करना है वस्सलाम आपका दोस्त हमजा छोटिए बड़िए। और डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आप पेपर में अपना रोल नंबर वो अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप इस तरह शो करेंगे हमजा छोटिए बड़िए। उम्मीद करती हूँ ख़त आपने गौर से सुना। ख़त का जो आप लिखे कि उन्होंने मोहल्ला लिखा होता है, फिर डेट लिखी होती है, सारा कुछ। आपने किसी मोहल्ला शहर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने इम्तिहानी मरकज़ से तारीख़ से स्टार्ट करते हुए दोस्त को या जो भी रिश्ता है आपका उसको मुखातिब करके, क्योंकि ये निजी ख़त है तो उन्वान लिखना है। उन्वान के बाद आपने अस्सलाम वालेकुम के बाद खैरियत मालूम करते और उनकी पूछते हुए ख़त को शुरू कर दें और आखिर में बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार पर इख्तिताम करते हुए ख़त का इख्तिताम करें। उम्मीद करती हूँ आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा इस सबक की सारी हिस्सा ग्रामर वाली मश्क से। अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे आपके अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।